भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महाराष्ट्र के इस चंद्रपुर नाम के शहर में श्री हनुमान जी महाराज लखमापुर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठकर हम और आप श्री राम कथा सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज 5म सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय आमदार श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, साथ में श्रीमती सपना ताई मुनगंटीवार जी, द्वितीय मुख्य यजमान श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल जी अग्रवाल और इनके दोनों सुपुत्र श्री नागेश जी अग्रवाल एवं श्री विकास जी अग्रवाल सपरिवार इस कथा के मुख्य यजमान हैं। आज 5म सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान किशन कुमार जी चड्ढा, श्री दिनेश जी शुक्ल एवं श्री ब्रह्मदेव विजय जी शुक्ल, श्री शरद बाल किशन जी लड्डा, श्री उत्तम जी पाटिल एवं श्रीमती संध्या ताई पाटिल, श्री सचिन श्रीनिवास जी शारदा, श्री राम किशोर दामोदर जी शारदा, श्री ओम प्रकाश जी शारदा, श्री पवन जी अग्रवाल, श्री राजू भाऊ संभाजी नागरकर, श्री राजू भाई जी सादरानी, श्री मधुसूदन जी रुंगटा, श्री ओम प्रकाश जी राठी, डॉक्टर संदीप जी मुनगंटीवार, डॉक्टर शिल्पा जी मुनगंटीवार तथा डॉक्टर अर्चना जी डाकेवार नागपुर से। इन सभी लोगों ने मिलकर पीठ पर विराजमान श्री ठाकुर जी का वंदन पूजन अभिनंदन किया। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, पंडाल में उपस्थित सभी संत चरण, विप्र चरण, पूज्य चरण, आसपास सुदूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, नागपुर से आए बड़े भैया भारतेश्वर भैया जी, रत्नेश्वर भैया जी, देवानंद जी, हमारे बाबू ब्रजेश मिश्रा जी, पूरे दल बल के साथ जितने लोग आसपास सुदूर से आए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल की कथा याद है कुछ? कहां पर विराम ली थी? बक्सर। हाँ, भगवान यज्ञ की रक्षा किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मारी असुर द्विज निर्भय कारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। भगवान ने असुरों का अंत किया, ब्राह्मणों को निर्भय किया और इस व्यवहार के बाद देवता आकाश से राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान वहीं कुछ दिन बक्सर में विश्राम किए। यहां एक व्यवहारिक बात का आप दर्शन करिए। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण जी को मांग के लाए थे। भगवान ने यज्ञ की रक्षा कर दी। उसके बाद राम जी ये नहीं बोले कि विश्वामित्र जी
जिस हेतु आप लाए थे वो कार्य पूर्ण हो गया, अब हम लोगों को हमारे घर भिजवा दीजिए। नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि आते समय राम लक्ष्मण जी से दशरथ जी ने कहा था कि आज के बाद ये विश्वामित्र जी आपके पिता हैं। तो राम जी जानते हैं कि यदि कोई निर्णय लेने वाला है तो स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए। आप अपने घर में सौभाग्यशाली हैं यदि आपके घर में कोई आपके विषय में चिंतन करने वाला है, आपके विषय में कोई सोच रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं। यदि कोई निर्णय लेने वाला हो तो स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब सब निर्णय लेने लगते हैं तो जीव कहीं नहीं पहुंच पाता है। तो राम जी निर्णय करके बैठे कि जो गुरु जी आज्ञा करेंगे। बक्सर में भगवान रुके हैं। कहो, कुछ समय बीता। एक दिन श्री विश्वामित्र जी जा करके राम जी से कहते हैं, राम, एक यज्ञ की रक्षा आप यहां बक्सर में आकर किए, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। राम जी बोले, तो क्या आज्ञा गुरुदेव? विश्वामित्र जी बोले, राम, मेरा यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हुआ जब तक आप बक्सर नहीं आए। आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये मेरा निज अनुभव कह रहा है। आप यदि मिथिला चलेंगे तो जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा आपके जाने मात्र से। तो आप चलेंगे राम? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। चौपाई बाबा कहते हैं, राम जी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल हर से चले मुनि वर के साथ।
श्री राम जी लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र के मित्र जी के पीछे चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आपको बताऊं, चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए और रुक करके एक दिशा की ओर देखने लगे। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम? राम जी बोले, गुरुदेव, इस स्थान को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। स्थान सुहावन तो नहीं है, लेकिन पावन दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि आपके घर में पवित्रता होगी तो खंडहर होने के बाद भी उसकी पवित्रता दिखाई पड़ेगी। राम जी बोले, स्थान उजाड़ बना हुआ है, परंतु यहाँ की ऊर्जा बता रही है यहाँ के पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। और यदि ऋषि मुनि का आश्रम था तो आज ये दशा क्यों बनी है? न कोई यहाँ नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी गुरुदेव। और ये स्थान के बीच में एक शिला जैसी कुछ प्रतीत हो रहा है। ये शिला कैसी है? आप लोग जानते हैं वो शिला कौन थी? कौन थी? मां अहल्या। अहिल्या नहीं, मां अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी है, ऋषि पत्नी है, मां अहल्या थी। राम जी पूछे, गुरुदेव ये शिला कौन सी है? यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। विश्वामित्र जी ने राम जी को पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कहने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं इस प्रसंग को। क्यों नहीं लिखा? क्या गोस्वामी जी जानते नहीं थे क्या? अच्छा आप बताइए, आपको पता है गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी मां अहल्या को क्यों श्राप दिया था? पता है आप लोगों को? पता है। तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? पता था, परंतु उसके बाद भी उन्होंने इस प्रसंग को छिपा दिया। क्यों? जिस बात से किसी के चरित्र का दाग दिखाई देने लगे, उस बात को समाज में न कह के मौन होना धर्म है। उसको बोलना नहीं चाहिए। केवल संकेत किया कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम जी सुने और कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई है। और राम, आपके चरण में जो धूल है, रज कण लगा है, उसी रज कण के स्पर्श होने से इनके श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये आपकी प्रतीक्षा में ही यहां पर बैठी हुई है। अस्तु हे राघव, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, आप कृपा करिए इन पर। यहां एक प्रश्न है, क्या राम जी को नहीं पता था कि वो अहिल्या जी है? राम जी को ये नहीं पता था कि मेरे चरणों की रज के लिए बैठी हैं? सब पता है। तो राम जी ने आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? राम जी जब सब जानते हैं तो सीधे आके स्पर्श करा देते। यहाँ कई 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 भाव हैं। सबसे पहली बात,
जब अपने श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो अपने मन से कोई भी व्यवहार करने से बचना चाहिए। राम जी अकेले आए होते तो स्पर्श करा देते, परंतु राम जी आज विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, इसलिए स्वयं स्पर्श नहीं कराए। पहला कारण। दूसरा कारण, जब कोई संत भगवान से कृपा करने के लिए कह देते हैं तो फिर भगवान गुण और दोष का चिंतन समाप्त कर देते हैं। यदि संत ने कह दिया प्रभु इन पर कृपा करिए, तो फिर भगवान ये नहीं देखते कि कृपा करने लायक है कि नहीं है। संत की बात मानकर भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए भगवान विश्वामित्र जी की बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को जगत में सम्मान दिलाना चाहते हैं। आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोलकर अहिल्या जी का उद्धार कराया था, इसलिए राम जी ने अपने मन से नहीं किया। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि कृपा करो रघुवीर, भगवान गए, नंगे पांव तो थे नहीं, पांव में पादुका पहने थे राम जी, तो पादुका पहने तो धूल लगेगा, कहो धूल लगेगा नहीं, तो वहां धूल चाहिए, ऐसी कल्पना है। तो राम जी गए होंगे, पादुका से पांव निकाले होंगे और नीचे मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि उसमें धूल ही लग जाए। और धूल जब लग गया तो अहिल्या जी के ऊपर चरण ले गए होंगे और भगवान रखे नहीं पांव। मैं फिर कह रहा हूं, मां अहल्या ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? पांव नहीं रखे, चरण को लेकर गए अहिल्या जी के ऊपर। अब पांव झटकारे होंगे तो उसमें रजकण जो लगा होगा वो झर के गिरा होगा और वहीं पर अहिल्या जी चैतन्य होके खड़ी हो गई। खड़ी हो गई मां अहिल्या। आप कल्पना करिए, युगों से, सालों से नहीं, युगों से किसी की आंख बंद हो और उसके बाद जब आंख खुले और आंख खुलते सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए खड़े, उस जीव की क्या गति होगी? भगवान दिखाई पड़े हो, मां अहिल्या के शब्द समाप्त हो गए। पर सत पग पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत जैसे अहिल्या जी की आंखें खुली, सामने भगवान दिखाई पड़े। राम जी को देखते शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। भाव ऐसा उमड़ा कि कंठ अवरुद्ध हो गए। नेत्र से झरझर प्रेम अश्रुपात होने लगा। भाव विह्वल अवस्था में पहुंचकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत उठाया अहिल्या जी को। अहिल्या जी ने थोड़ी स्तुति की
बोली प्रभु आप इस पतित को पावन करने के लिए आए हैं। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था ना। गौतम ऋषि जी ने, अहिल्या जी ने पूछा कि ये बात आपसे किसने बताई। राम जी बोले गुरु जी खड़े हैं बगल में, विश्वामित्र जी वही बता रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप दे दिया। मां अहिल्या बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर पता चला है ना, पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। उद्धार यदि श्राप न मिला होता तो अहिल्या को आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। मुनि शाप जो दीना अति परम अनुग्रह में माना देखे मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, एक वरदान आज चाहूंगी। आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं संसार में न जाए नाथ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। और आपको एक बात बताऊं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसी कारण शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया था। इसी कारण से ये वही चरण है जिसकी पहली बार पूजा ब्रह्मा जी ने अपने हाथों की। उसी चरण का रज आज मेरे ऊपर चढ़ गया नाथ। आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा जगत में। जो वरदान मांगा राम जी ने मां को वो वरदान दिया, और अहिल्या मैया वरदान मिलने के बाद एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति दयावा सो वर पावा। मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहल्या अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को चली गई। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना स्वयं का एक निर्णय देते हैं। कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजू, छाड़ी कपट जंजा। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, कैसा प्रभु? ऐसा प्रभु कैसा दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। ये भगवान की विशेषता है। भगवान कृपा करने के लिए कारण नहीं ढूंढते हैं।
गोस्वामी जी कहते ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण की कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तेही भजू, केही भजू तेही भजू। प्रभु ने मां अहल्या को गति दी है, आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है। गांधी सून समझ रहे हैं, ये विश्वामित्र जी का नाम है। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर, गाजीपुर का कोई है यहाँ पर? बहुत लोग हैं वो। गाजीपुर का नाम पहले गांधीपुर था। गांधीपुर, वहां के राजा थे महाराज गांधी, और गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र जी। गांधी राजा के बेटे कौन है? श्री विश्वामित्र जी, इसलिए इनका नाम है गांधी तनय गांधी सून। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को गंगा जी के अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गांधी सून सब कथा सुनाई। कौन सी कथा? जेही प्रकार सुरसरी मही आई, गंगा देवलोक से धरती पर कैसे आई। गंगा जी के प्राकट्य की कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। कौन राम जी को? तो जिन राम जी के पांव से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन्हीं राम जी को गंगा जी के प्रकट की कथा सुनाई जा रही है। अपने गांव की भाषा में कहें तो नानी के आगे ननियौरा के बखान। जिन राम जी के चरण से मां प्रकट हुई हैं, उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी गंगा जी के प्रकट होने की कथा सुना रहे हैं। राम जी सुन रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है, हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, जब हमारा श्रेष्ठ कोई बात कहे तो उसको ऐसे सुनना चाहिए जैसे जीवन में आज पहली बार सुनने का अवसर मिला हो। ये राम जी का चरित्र है। भगवान पूरी कथा सुने। उसके बाद मुनियों के साथ राम जी ने स्नान किया है। स्नान भया। स्नान के बाद भगवान ने कुछ दान पुण्य का संकल्प लिया और फिर विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। भगवान चले और शीघ्र जनकपुर में भगवान प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला का कोई है यहाँ? अच्छा, मिथिला के भी लोग हैं। बहुत बढ़िया, खूब सुंदर, खूब सुंदर। भगवान मिथिला में प्रवेश करें। आइए मिथिला के स्वरूप का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं पुर रम्यता राम जप देखी, पुर रम्यता राम जप देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी, बरन बरन बिकसे बन जाता, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शीघ्र मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। मिथिला की दिव्यता का दर्शन हुआ। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम, यहीं रहा जाए। कौशिक कहे मोर मन माना, यहां रही रघुबीर सुजाना। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे। यदि आपको कोई अपने घर किसी उत्सव में बुलावे भैया, तो आप बगीचे में जाकर रुकिएगा कि उसके घर जाइएगा? बोलिए। तो विश्वामित्र जी बगीचे में काहे रुक गए? विश्वामित्र जी जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम कोई सामान्य बालक होते तो मैं लेके चला जाता। ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। यदि बिना बुलाए राम उस सभा में पहुंच जाएं, तो ये राम नहीं, महाराज की मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार होगा। तो विश्वामित्र जी सोचे, आम के बगीचे में रुकूंगा, जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा, और यदि जनक जी कहेंगे कि इनको ले करके चलिए राजमहल में, तब राम जी को ले करके जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली किसको? जनक जी। क्या सूचना मिली? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे विश्वामित्र जी के आने की सूचना श्री जनक जी महाराज को प्राप्त हुई, जनक जी दौड़ पड़े बगीचे में। और अकेले नहीं गए, पूरा कैबिनेट लेके चले गए। पूरा मंत्रिमंडल। महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है ना? हाँ, विधानसभा का। तो सारे विधायक लोग नागपुर आते होंगे उस समय। उसी प्रकार विश्वामित्र जी आम के बगीचे में पूरा कैबिनेट लेके पहुंच गए। आपन संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बरकुर ज्ञात। साथ में मंत्रिमंडल है पूरा, सारे मंत्री लोग हैं। जय जयकार करने वाले, श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज है। उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को लेकर चले मिलन मुनि नायक, मुदित रावे भान। श्री जनक जी पहुंचे आम के बगीचे में। विश्वामित्र जी को जाकर जनक जी ने दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठा करके खूब आशीर्वाद दिया है। दीन असीस मुदित मुनि नाथा। पूरा समाज बैठा हुआ है। विश्वामित्र जी बार बार कुशलता पूछते हैं जनक जी की। और महाराज सब कुशल मंगल है ना? यहां पर कुशलता पूछने के बाद विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच सत्संग प्रारंभ हो गया। आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ हो गई। और यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी कहते फुलवारी घूमने चले गए थे। तो अभी आए नहीं, तब तक फुलवारी घूमने का क्यों मन हो गया? इसके पीछे कारण है। राम जी सोचे, यदि जनक जी आएंगे और मैं यदि यहां रहूंगा
और कहीं जनक जी ने मुझे देख लिया तो मुझे देखने के बाद वो गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे, वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव का सत्कार आदर सत्कार कैसे होगा? देखिए, बड़े के साथ जब रहा जाए ना तो छोटा बन के रहा जाए, बड़े के साथ रहकर बड़ा ना बना जाए। शिष्य गुरु जी के साथ रहे तो शिष्य शिष्य बने, खुद गुरु जी ना बन जाए। नहीं, गुरु जी को माला से एलर्जी, हम ही को पहना दीजिए। राम जी सोचे कि मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए अपने को वहां से भगवान लेके चले गए। जनक जी ने आकर आदर किया, सत्कार किया, प्रणाम किया, स्वागत किया है। जब सब कुछ हो गया तब राम जी प्रवेश करते हैं, दोनों भैया राम लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए आम के बगीचे में, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे राम जी आए वहां जितनी सभा थी सारे के सारे कहना नहीं पड़ा खड़े होइए, सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों? भगवान की आभा ऐसी है। देखिए, श्रेष्ठ को ये बताना नहीं पड़ता कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आता है तो उसका औरा बताता है कि कोई बड़ा आया है। आजकल तो ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी है, यदि चंद्रपुर से ट्रेन से नागपुर जाना हो आज, तो अपन 4-5 चेला काल ही 10,000 रुपया दे के भेज देते हैं कि चले जाओ, एक बैंड बाजा कर लेना, माला वाला खरीद लेना, और जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे बाजा बजा के हमको माला पहना देना। हाँ। खुदे पैसा दे के माला पहनत है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहां जब राम जी आए सब अपने आप खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया, मानो जनक जी को जला रहे हो। जैसे जनक जी ने राम जी को देखा, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तनीक लागे, बुझाता देखे में तनीक लागे, ई गोरका बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। पूरा नहीं गाएंगे, कभी फिर बाद में सुनाएंगे। जनक जी महाराज, अरे यादें नहीं तो कहां से गाएंगे, कितने यादें बा। जनक जी महाराज ने जैसे मेरे प्रभु को देखा, देखते रह गए हो, कहने लगे कि ये गोरा वाला तो नहीं, इस सांवले को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी जानकी के लिए एकदम योग्य दूल्हा ये है। परिचय पता चले ये हैं कौन, तो श्री विश्वामित्र जी से जनक जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, मुनिवर आप बताइए, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, कहिए ये दोनों सुंदर बालक कौन है? क्या मुनि कुल तिलक, नृप कुल पाल। यहां जनक जी इतने भाव में आ गए हैं कि उल्टा बोल गए। बोलना चाहिए नृप कुल तिलक, कि मुनि कुल पाल। उल्टा बोल गए।
क्या किसी मुनि के बेटे हैं? विश्वामित्र जी बोले नहीं। अब कंफर्म कराने के लिए पूछ रहे हैं, क्या किसी राजा के लड़के हैं? राजा के लड़का होंगे तो ब्याह हो जाए, मुनि के लड़का होंगे तो कैसे ब्याह होगा? हम राजघराने के मुनि पुत्र। तो पहले डाउट क्लियर किए, मुनि के लड़का है? विश्वामित्र जी बोले नहीं, गदगद हो गए। चला समस्या खत्म, अब कंफर्म कराना है किसी राजा के लड़के हैं। इस पर विश्वामित्र जी मौन हो गए। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है? विश्वामित्र जी पूछे क्या लग रहा है? जनक जी बोले मुझे तो इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने अवतार लेकर के नहीं आ गया है। ये मुझे पर ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार इन सांवले वाले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। आप सत्य बताइए ये है कौन? विश्वामित्र जी मन में सोचे धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में आप पहचान गए कि ये ब्रह्म है। पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया था जब तक ये ताड़का को नहीं मारे। बोले महाराज, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, सुंदर श्यामा गौर दुराता, सुंदर श्यामा गौर दुराता, आनंद मुके आनंद दाता, आनंद मुके आनंद दाता, आनंद मुके आनंद दाता। गोस्वामी जी बोले कि विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये रघुकुल के मणि महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग करके लाया था। और आपको बताऊं जनक जी, ये जो राम जी हैं ना, इन्होंने यज्ञ रक्षा करने में घोर घोर निशाचरों का वध कर दिया है। ये छोटे से राम जी यहां पर धनुष यज्ञ सुनकर मेरे साथ दोनों भैया धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये नहीं कहा कि भाग लेने आए हैं। क्या करने आए हैं? धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे, शोभा नहीं देगी। ले जाकर जनक जी अब मिथिला के सबसे सुंदर महल में श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को स्थान दिया। सुबह का समय था, विदा लेकर जनक जी व्यवहार हेतु गए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर बैठे और कुछ वेद पुराण की कथाएं सुनाने लगे, कुछ चर्चा सत्संग करने लगे। सत्संग प्रारंभ हुआ, परंतु श्री लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं है। कहां है? लक्ष्मण जी का मन है कि यदि गुरु जी कही दे तो मिथिला थोड़ा घूम लिया जाता। और आपको बताऊं, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव नहीं है। क्या राम जी को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी? तो जो राम जी के साथ रह रहा है उसको ये नगर घूमने का भाव क्यों आ गया? लक्ष्मण जी नगर नहीं घूमना चाहते। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा।
राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहि, परंतु प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर और संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आप मुझे आज्ञा दे गुरुजी, तो मैं लेकर के जाऊंगा और तुरंत नगर दिखा करके ले आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। किसने कहा ये? जोर से बोलिए। राम जी ने। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको चंद्रपुर घुमाएंगे, तो हम क्या घुमाएंगे? हम खाली एक रास्ता जानते हैं, ये पंडाल के पीछे से निकलिए हनुमान जी के मंदिर से, और वहां गली में आगे चले जाइए, आगे जाकर बाएं घूम जाइए, हो गया। गुरुदेव भगवान सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं मिथिला, राम जी भी पहली बार ही आए हैं, तो जब ये स्वयं नहीं मिथिला घूमे हैं तो ये क्या घूमी है? इसका अर्थ है ये दोनों भैया मिथिला नहीं घूमना चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की और बाबा कहते हैं मिथिला में सूचना फैली, देखा नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए, समाचार पुरवासी पाए, धाए धामा काम सब त्यागी, धाए धामा काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग लूटन लागी, युवती भावन धरो धन लागी, युवती भावन धरो धन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। राम लक्ष्मण जी मिथिला की गलियों में घूमने लगे। सूचना मिली, जितने पुरुष थे मिथिला के दौड़कर सब आकर सड़क पर खड़े हो गए। माताएं बहनें छतों पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गईं, लगी भगवान को निहारने। एक एक सखी कह रही है कि कितने सुंदर है ये, लग रहा है मानो ब्रह्मा जी आ गए हो धरती पर। दूसरी ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इनके कितने मुख हैं? बोलिए। एक, ब्रह्मा जी कैंसिल, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। तो एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं है। फिर एक ने कहा फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और क्यों ना भेटाइल हो, शंकर भगवान विकराल वेश बनाकर रहते हैं, पंच विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं सखिया देख करके अपना अपना भाव प्रकट करने लगी। एक सखी कहती है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा ये सांवले वाले दिखाई दे रहे हैं। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो मेरा मन कहता है कि बरबस सीता जी से अपना प्रण त्याग करके विवाह करा देंगे। दूसरी सखी ने कहा कि महाराज ने इनको पहचाना भी है, जाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का अब तक त्याग नहीं किया है महाराज ने। एक सखी ने कहा चिंता मत करो, जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन ये कितने छोटे हैं, क्या इनसे धनुष हिलेगा भी? एक सखी ने कहा क्या कह रही हो, जिसने एक बाण में सुबाहु को समाप्त कर दिया, ताड़का को मार दिया, जिनके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान पूरे मिथिला में घूम करके लोगों के नेत्रों को धन्य करते हैं। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान कहीं रुष्ट न हो जाए इसलिए तुरंत भगवान लौटे हैं गुरु जी के पास। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दुहाए। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुकाता, पौड़े धरि पुरपद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुकाता, पौड़े धरि पुरपद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए तो श्री राम लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा राम जी आप जाकर विश्राम करिए। एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। आज का जीव रहता तो एक ही बार गुरु जी कहते तो जी गुरु जी छोड़ के चला जाता सोने। लेकिन यहां दर्शन करिए, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। क्यों एक बार बोलने के बाद राम जी नहीं गए, दो बार नहीं गए, कई बार जब गुरु जी ने कहा तब राम जी सोने गए। अब यहां एक दूसरी बात भी है कि कोई यदि सेवा दे रहा है तो उससे इतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। ये ना कि पहले ही बार में इतनी सेवा ले ली जाए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाए कि आज के बाद हम फिर इनको भेटाने वाले नहीं हैं। इतनी लीजिए कि उसका मन बना रहे बार बार कि और सेवा करे और सेवा करे। चेला देते देते मर जाए, गुरु जी का पेटे नहीं भर रहा है। अरे पेट लेके घूम रहे कि पेटा। बार बार गुरुदेव ने कहा। दूसरी एक और बात कहूं, यदि किसी का सेवा करने का मन नहीं है तो उससे बरियाएं ली भी न जाए। अब किसी का मन नहीं है गोड़ दबाने का, आप ना गोड़ दबाओ तो पकड़ के ऐसा दबा दी ना
फिर आप अपने हाथे हाथ ने प्रभु कृपा करिए, वह आप ना दबाइए। राम जी को बार बार गुरुदेव ने कहा जाकर विश्राम करिए। राम जी सोने गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मण भैया को भी राम जी ने कई बार कहा, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। तो राम जी कहीं सोने दूसरी जगह नहीं गए, भगवान के चरण को हृदय पे रख करके और वहीं लेट गए। पौढ़े धरी उर पद जल जाता, पांव के पास ही लेट गए, पांव को सीने पर रख लिए, ऐसे दबाते दबाते लक्ष्मण जी सो गए। रात्रि बीती, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय मुर्गे ने जब बाग लगाई तो आवाज को, ध्वनि को सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे हैं। लक्ष्मण जी उठकर राम जी के चरणों को प्रणाम किए तो राम जी उठे हैं और दोनों भैया मिलकर गुरु जी के चरण की जब सेवा प्रारंभ किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से प्रभु निवृत्त हुए हैं और उसके बाद गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। अस्तु स्वयं राम जी जाकर अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आज्ञा करिए तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। आज्ञा मिली। बाबा कहते हैं, समय जानी गुर आय सुपाई, समय जानी गुर आय सुपाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई, भूप पाग पर देखे मुजाई, भूप बाग पर देखे उजाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही दुहाए, लागे पीठ पर मनोहर नाना, लागे गीत पर मनोहर नाना, परन परन पर देली बिताना, परन परन पर देवी बिताना, नव पल्लव पर सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए, निज संपत्ति सुर रुख लगाए, चातक को तिलकीर चचोरा, चातक को किल कीर चकोरा, पूजत बिहज नटत कलमोरा, पूजत विहज नटत कलमोरा, पूजत बिहज नटत कलमोरा, पूजत विहज नटत कलमोरा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, द्वार पर पहुंचे। यहाँ बाग का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है बाबा ने। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। जिस समय राम लक्ष्मण जी उस बाग में गए हैं,
वो शरद ऋतु का समय था। कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु का। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हैं कि जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर बाग में चहचहा रहे हैं। किसी भी पौधे पर, वृक्ष पर न पुराना पत्ता है, न पुराने फल है, न पुराना पुष्प है। इंद्र भी जब अपने लोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की? कि देवलोक में उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बगीचा है, इतना दिव्य। बाग के ठीक बीचों बीच पार्वती मैया का मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग का दर्शन किए, प्रभु गदगद हो गए, लगे ढूंढने मालियों को। किसको? बोलिए। माली समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं बिना अनुमति मांगे किसी के भी पौधे से पुष्प फल नहीं उतारना चाहिए। कई समझदार लोग होते हैं ना, वो भोरे में निकल लेते हैं डलिया लेके, पूरा गांव द्वार सबके फूल लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं, अब लेके चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए, लेकिन ये भी याद रखिएगा बिना पूछे ले आइएगा ना तो उस पूजा का फल उसके घर चला जाएगा जहां से लेकर के आए हैं। और चढ़ाइए, उसको बिना कुछ किए फल मिलेगा, पुण्य फल। बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। अभी जाड़े का समय है, मटर का समय है खेत में। आप हमारे यूपी बिहार में आइए, बड़े बड़े घर के लोग, फॉर्चूनर से चलने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोग, जहां खेत में मटर दिखाई पड़ा, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है। किसका खेत कोई लेना देना नहीं, तूड़ो। ऐसा मटर खाइएगा पेट खराब हो जाएगा। तो जितना उसका दाम है उतना दाम डॉक्टर को देना पड़ जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। राम जी मालियों से पूछने लगे, हम भीतर जाकर पुष्पदल ले सकते हैं? माली बोले नहीं ले सकते। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं ले सकते? माली बोले नो एंट्री है, आप जा नहीं सकते भीतर में। क्यों नहीं जा सकते? मालियों ने कहा ऊपर साइन बोर्ड लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है इस पर। गेट के ऊपर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना जानते हैं आप लोग? जनाना मतलब महिला, हाँ। और जनानी मतलब वो नहीं जानते। अच्छा, अच्छा हुआ कि पुरुष नहीं बता दिया। दोनों का अर्थ महिला होता है। बोले जब आप दोनों भाई मिलकर सीता जी की जय जयकार लगाएंगे तब हम आपको भीतर जाने की अनुमति देंगे। राम जी बोले जोर से लगाएंगे, आप बोलिए। मालियों ने कहा बोलिए किशोरी मैया की जय। माली हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम होते कौन हैं आपको रोकने वाले? हम तो जानबूझकर आकर के अड़ गए थे, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का अवसर मिल गया और आपसे दो शब्द बात करने का सौभाग्य मिल गया। जो लेना है जाकर के ले लीजिए। श्री राम लक्ष्मण जी जाकर पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई। बाग में स्नान करके सरोवर में
सखियों के साथ मां मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती हैं और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। आपको बताऊं, सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी? 8 सखी। जिस समय सीता जी पूजा कर रही थी ना, उनकी 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। आइए, पूजा में भाग लेने चली गई, फुलवारी घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया। भगवान दिखाई पड़ गए, बावली हो गई, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, पांव डगमगाने लगे, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, पागलों की भांति झूमते हुए मंदिर में दौड़ कर गई। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहा साथ। आमदार साहब, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। अच्छा, पूरा। सखी कहती है, कल जो दोनों भाई नगर देखने आए थे, नगर में घूम रहे थे, वही दोनों भैया बगीचे में घूम रहे हैं। एक सखी बोली, क्या करने आए? फूल लेने आए हैं क्या? अच्छा, बाग में कोई क्या करने जाएगा? कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं वो। बाग में क्या करने जाएगा? फूल लेने जाएगा। सखी पूछी, बाग में फूल लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? बोलिए, फूल लेने। वो सोची कि यदि सही सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा है। मैं तो कहती हूं, एक बार चलकर हम लोगों को भी देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चली अग्र करी प्रिय